हेलो टू ऑल। सो बेसिकली आज जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे सबएपनॉइड हेमरेज। हमने हेडेक के रिलेटेड दो टॉपिक कवर किए, मेनिंजाइटिस एंड साइक्लिकल माइग्रेन। अब तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे अपना सबएपनॉइड हेमरेज। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। भाई कहा जाता है कि एक पेशेंट आता है जो कंप्लेन करता है कि उसे अचानक से दर्द हुआ और इतना शदीद सर में दर्द हुआ कि ऐसा दर्द उसने ज़िंदगी में कभी नहीं बर्दाश्त किया। वर्स्ट हेडेक ऑफ देयर लाइफ। इंस्टेंटेनियस ऑनसेट है, उसके हिसाब से नोज़िया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया और नेक स्टिफनेस है। मे फॉलो ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो भाई इनसे हिस्ट्री ली जाए तो हम पूछेंगे कि साइट कौन सी है, तो वो कहता है डिफ्यूज़ है, पूरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन कभी कभी पीछे की तरफ ऑसिपिटल साइड ज़्यादा दर्द होता है। ऑनसेट पूछेंगे, वो कहेगा थंडर क्लैप, ऐसे जैसे बिजली जो है वो जब बारिश के टाइम जैसे बिजली कड़कती है वैसे जो है वो साउंड इसके जो है वो पेन के दौरान हो रहे हैं। कौन सा करेक्टर है, तो वो कहेगा जैसे जो है वो बेड हिट कर रही हो वैसा करेक्टर है। रेडिएशन जो है वो नेक, बैक, शोल्डर ब्लेड्स इनके बीच में रेडिएट हो रहा है। एसोसिएशन में नोज़िया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, नेक स्टिफनेस, फोकल न्यूरोलॉजी, ये जो है वो कंप्लेन कर रहा है। टाइमिंग कौन सी है, तो वो कहता है अचानक से दर्द हुआ, परसिस्टेंट है, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। बढ़ता किससे, खांसने से, स्ट्रेनिंग, वेलसेल्वा या आगे जो है वो बैंड हो रहा है तो जो है वो दर्द हो रहा है, रेस्ट से भी इम्प्रूव नहीं हो रहा। सीवियरिटी 10/10 की वो सीवियरिटी दे रहा है, भैया हम उनसे कहेंगे 0 to 10 का जो वो स्लाइडिंग स्केल है, उस हिसाब से आपको किस हद तक जो दर्द हो रहा है 10/10 के जो है वो पेशेंट जो कंप्लेन करेगा। तो ये हो गया हमारा सॉक्रेट। अब देखिए इसे फीवर, नेक स्टिफनेस, तो ये तो बेसिकली मेनिंजाइटिस की तरफ ही तो को रिलेट कर रहा है। वर्स्ट हेडेक सबरकनाइट की तरफ, तो इन दोनों का हम डिफरेंस किस पॉइंट पे कहेंगे, कुछ एसोसिएटेड हिस्ट्री पूछेंगे। फीवर हो गया तो मेनिंजाइटिस है, नेक स्टिफनेस भी मेनिंजाइटिस को सपोर्ट करता है, फोटोफोबिया भी नेक स्टिफनेस को सपोर्ट कर रहा होता है। और जो है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सडन इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए जैसे इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में होता है, सीजर्स होते हैं, सनीशियल हेडेक, माइल्ड वार्निंग, ब्लीडिंग, बैक पेन, लेग पेन जो है वो स्पाइनल सबरकनाइड स्पेस की वजह से, प्रीवियस सिमिलर हेडेक। आप सब उससे फीवर, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया का पूछ लें, आगे लीन फॉरवर्ड होने से दर्द हो रहा है या नहीं, और तो वो कहेगा हाँ, तो वो इंट्राक्रेनियल जो है वो इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में आ जाता है। जॉ आपको च्यू करें, जॉ पेन हो रहा है तो जॉइंट सेल आर्थराइटिस का दर्द हो जाता है इस पेशेंट को। कुछ ज़्यादा मेडिकेशंस की हिस्ट्री पूछ लें, अगर ले रहा है तो मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक है, अल्कोहल रिलेटेड कोई हिस्ट्री दे रहा है तो वो हैंगओवर हेडेक है। बेसिकली एक एक हम जो वो करके पढ़ेंगे। नेमोनिक बनाया PFAMTOS, हम PCHOPC तक ले लेते हैं, आगे हम भूल जाते हैं। भाई उसे हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ले लेंगे, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स तो नहीं है, कोई हाइपरटेंशन की हिस्ट्री, इसमें हाइपरटेंशन की हिस्ट्री मस्ट होती है पेशेंट को, जिसकी वजह से पेशेंट इस चीज़ से प्रेजेंट करता है। फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे कि सेम ऐसी कोई हिस्ट्री आपकी फैमिली में तो रन नहीं करी, कोई से जो है वो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज तो नहीं है, उसमें भी हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होती है। एलर्जिक हिस्ट्री पूछ लेंगे, मेडिकेशन हिस्ट्री के भाई कोई ब्लड थिनर ड्रग्स तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से खून पतला होने की दवाई तो नहीं ले रहा, कोई इसने रिसेंट ट्रैवल किया, ट्रैवल की हिस्ट्री में मेनली जो मेनिंजाइटिस में आपको मिलती है, तो ट्रैवल का पूछ लेंगे। अदर कंडीशंस का हम पूछ लेंगे, या ऑक्यूपेशन का हम पूछ लेंगे, से सोशल हिस्ट्री पूछ लेंगे, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल तो नहीं लेता, घर के हालात कैसे हैं, स्मोकिंग वगैरह इन सब की हिस्ट्री ले ली। अल्कोहल, ड्रग्स की पूछेंगे कि आप कोकेन वगैरह नहीं ले रहे, क्योंकि ये मैंने रिलेट करता है। अच्छा, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज गुर्दे के हम रिलेट इसीलिए पूछते हैं क्योंकि प्राइमरी जो कासा बर्कनाइट का यही कहा जाता है ड्यू टू बेरी एन्यूरिज्म, ये जो काज है, लेकिन हाइपरटेंशन का मस्ट पूछना है। हम उसे पूछेंगे कि आपको क्यों लगता है कि आपको जो है वो ये बीमारी है, आपको लगता है कि आपको कोई फॉलेज हुआ है या कोई दिमागी बीमारी हो, आपको कोई कंसर्न उनसे लेंगे कि आपको कोई चीज़ परेशान कर रही हो, कोई आपको प्रीवियस आप ऐसी चीज़ें डायग्नोज हुए हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, कोई घर वगैरह का प्रेशर वगैरह, स्ट्रेस है उससे रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो। एक्सपेक्ट क्या है कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको क्या जो है वो सहूलियात मुहैया करेंगे, क्यों दर्द हो रहा है, आपको रीअश्योरेंस फिर हम जो है देंगे बिल्कुल। इम्पैक्ट क्या है कि भाई ज़िंदगी के क्या असरात हुए हैं, अगर कोई स्टूडेंट है उसे स्टडीज़ का, ड्राइविंग का हम बिल्कुल जो है वो 6 मंथ तक मना करेंगे अगर इफ़ ही इज़ बिन डायग्नोज है सबरकनाइड हेमरेज। साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव इम्पैक्ट हम कहेंगे कि कुछ जो है वो आपको ऐसा अगर डायग्नोज हुआ तो एंग्जाइटी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेशन अगर ये हो सकता है तो हम साइकेट्री रेफर करेंगे या न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन सपोर्ट दे देंगे। बेसिकली ये तो हमने पढ़ा कि सबरकनाइन हेमरेज वाली हिस्ट्री का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, ये तो कर लिया। लेकिन सबरकनाइन हेमरेज बेसिकली होता क्या है, तो ये होता है कि हमारी सबरकनाइन स्पेस होता है उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है, जो 2 लेयर्स है मेनिंजेस की, उसके बीच में ये लाइफ थ्रेटनिंग न्यूरोलॉजिकल न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी फॉरन इसे ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट का जो डेथ रेशो वो 40 to 50% इंक्रीज हो जाता है। कॉजेज हमने कहा रप्चर्ड सेक्युलर बैरी एन्यूरिज्म, एवी मेल फॉर्मेशन है, कोई जो है वो पहले से आइडेंटिफाइबल काज नहीं, इडियोपैथिक है, ट्रॉमा हो सकता है, कोकेन है, हाइपरटेंशन है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, स्मोकिंग। आप इसमें से 3-4 भी याद करें क्योंकि हम बेसिकली ड्रग हिस्ट्री का तो पूछते हैं, हाइपरटेंशन का भी पूछते हैं, और सेक्युलर बेरियनिज्म को वो बताएगा नहीं हमें, स्मोकिंग की हिस्ट्री पूछते हैं, वर्स्ट हेडेक ऐसे सब कहेगा तो हम गुर्दे का पूछ लेंगे, तो ऐसा कुछ अंदाजा लगता है हम अपने कॉज तक पहुंच जाते हैं। कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं। सिम्टम्स है थंडर क्लैप, हेडेक है, वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ है, नोजिया, वोमिटिंग, स्टिफनेस भी होती है, फोटोफोबिया भी होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, थर्ड क्रेनियल पैल्सी हो जाती है। अगर फंजोस्कोपी कहेंगे तो हमारे जो हाईलाइट स्पेस है उसमें हेमरेजेस नजर आ रहे होते हैं, सीजर्स होता है। लेकिन अगर आपको वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ की हिस्ट्री मिल जाती है, यू विल बी प्रोबेबली श्योर दैट दिस कैन बी सबरकनाइन हेमरेज।
भाई इन्वेस्टिगेशन करवाएं अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। सीटी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है, सेंसिटिविटी 98%, अगर 6 आवर्स में करवाई, 6 आवर्स में नहीं करवाते 12 आवर्स हो गए सिम्टम को, तो हम लंबा पंक्चर करवा देंगे। यहाँ पे सीटी जो है वो नेगेटिव आ गया है तो हम लंबा पंक्चर की तरफ मूव करेंगे। एलपी में भाई क्या मिलता है, तो जेंथोक्रोमिया येलो सीएसएफ मिलता है, तो ये डायग्नोसिस करता है कि हाँ इससे सब इतना हेमरेज है। आरबीसी भी जो है वो एलिवेट होते हैं, सीएसएफ प्रेशर भी रेस्ड होता है। नॉर्मल सीटी और प्रूव आ जाए एलपी पे तो हम सब हेमरेज ही रखेंगे। सीटीपी सीटी एंजियोग्राफी भी करवाते हैं कि भाई ब्लीड हो कहाँ से है, लोकेशन चेक करने के लिए हम सीटी एंजियोग्राफी करवाते हैं ताकि जो हम अपनी ट्रीटमेंट को फॉलो कर दें। एडिशनली हम एमआरआई ब्रेन भी रेफर करते हैं अगर सीटी इनकन्क्लूसिव आ जाए या स्पाइनल सबआर्कनाइन हेमरेज है। डीएसए डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी अगर सीटी ए नेगेटिव आ जाता है 6 से 8 हफ्ते में रिपीट करवाने के बाद भी, तो फिर डीएसए करवाते नहीं, तो कॉमनली 99% पेशेंट सीटी या फिर एलपी पे डायग्नोज हो जाता है। ठीक है, या वाइवा के बेसिक पॉइंट से यूज़ कर सकते हैं डीएसए और सीटीए, बट आप एलपी और इनका तो बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा। ट्रीटमेंट क्या है, आराम से कोई भी इमरजेंसी हो आप ट्रीटमेंट हमेशा उसकी शुरू करेंगे एबीसीडी से। भाई इमरजेंसी की ट्रीटमेंट शुरू ही एबीसीडी से होते हैं। एयरवे मेंटेन किया, ब्रीदिंग की, सर्कुलेशन की, जीसीएस मॉनिटरिंग किया, पेशेंट को इंक्यूबेट किया, 2 आईवी बोर्ड कैनुला लगाए, हाइपोटेंसिव में फ्लूइड दिया, पेन किलर्स दी, एंटीमेटिक्स दी, और उसके बाद स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करके हेड को एलिवेट किया 30 पे ताकि सीएसएफ प्रेशर रिड्यूस्ड हो। अर्जेंट जो है न्यूरो सर्जिकल रेफरल करेंगे। उसमें ट्रीटमेंट क्या करवाते हैं हम देखेंगे। पहले हम जो है वो अपनी मेडिकेशन पे चलेंगे। मेडिकेशन दी जाती है नाइमोडिपिन। नाइमोडिपिन इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वो क्या करेगा, वेजोस्पाज्म को जो सेरेब्रल वेजोस्पाज्म उसे रिड्यूस कर देगा। ये हम 21 दिन के लिए दे देंगे। विदिन 5 डेज हम नाइमोडिपिन दे देंगे पेशेंट को, अगर 5 डे विदिन 5 डेज सिम्टम के साथ आता है तो मान लीजिए पेशेंट जो नाइमोडिपिन से ठीक हो जाता है, उसका अगर बीपी को मॉनिटर करेंगे, अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन रिलेटेड भी जो ये नाइमोडिपिन एंटी हाइपरटेंसिव भी होती है, अगर नहीं है तो हम डबल एंटी हाइपरटेंसिव डोज दे देंगे पेशेंट को। अगर वो सोलो नहीं कर रहा तो आईवी रूट के थ्रू। अगर देख रहे हैं पेशेंट को कोई मेडिकेशन से इफेक्ट नहीं आ रहा, या फिर जो सीटीएल पे शो हो रहा है कि इट्स अ सीवियर जो है वो हेमरेज है, तो हम न्यूरो सर्जिकल एंडोस्कोपिक कॉइलिंग करेंगे। उस कॉइलिंग में क्या आएंगे, हम क्रेनियोटोमी को ओपन करते हैं, उसमें से टिनी होल्स बनाते हैं ताकि जो ब्लीडिंग का पैसेज बनाते हैं, जितना ब्लीडिंग जो है वो अच्छे से जो है वो रिलीव हो जाएगा, उतना पेशेंट जो है वो अपने आप को रिलीफ फील करेंगे। क्लिपिंग कर लेंगे, एन्यूरिज्म्स जहाँ भी हुए हम उस चीज़ को हम क्लिप कर लेंगे। अगर तो हाइड्रोसेफलस हो गया तो एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन कर लेंगे, एन्यूरिज्म को सिक्योर करेंगे। बीपी को कंट्रोल करेंगे, टारगेट करेंगे कि बीपी जो है बिफोर एनीथिंग लेस देन 160 हो, लिपिड लो, हाइड्रोलाइजाइन दे देंगे फॉर द हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए। हाइपोटेंशन को भी अवॉइड करेंगे, हाइपर को भी अवॉइड करेंगे। सीजर्स प्रोफाइलिक्सिस देंगे, लेवोटिरोसिटाम फर्स्ट लाइन जो है वो हम ये मेडिकेशन दे देते हैं। डीवीटी की प्रोफाइलिक्सिस करेंगे। सेफ्टी नेटिंग में हम कहेंगे कि न्यू या वर्सिन ऐसा कुछ भी हो आपको, या कोई भी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, लिम्फ वीकनेस हो, टंग बाइटिंग हो, नेक स्टिफनेस हो, फीवर हो, ब्लड विजन हो, कुछ भी अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आता है आपको फ़ौरन इमरजेंसी में रश करना है। ठीक है, फॉलो प्लान दे देंगे कि भाई न्यूरोसर्जरी का हर 4 से 6 हफ्ते में आपको ओपिनियन लेना है, अपनी इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करवानी है। न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो साइकोलॉजी सबसे जो है वो कंसर्न रहना है आपको। बीपी अपना मॉनिटर डेली बेसिस पे करना है। जीपी रिव्यू 2 हफ्ते के बाद करना है। ड्राइविंग अगर कर रहा है तो भाई आप डीवीएलए को इन्फॉर्म करिए, 6 मंथ तक आप जो है वो आप स्टॉप करवाएं, लेकिन भाई आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। फिर जो आप डीवीएलए को भी इन्फॉर्म कर लें अपने हिसाब से। आपको स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेनस एक्सरसाइज एक्टिविटी से भी रोका जाता है। आपको जो है स्मोकिंग भी नहीं करनी। प्रोग्नोसिस के ओवरऑल मोर्टेलिटी 40 से 50% है। गुड रिकवरी अगर पेशेंट अर्ली आए, क्योंकि हम कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन। जो है अगर वक्त उतना कीमती होगा, अगर आपको अपना दिमाग जो सेफ रखना है तो वक्त की जो है वो कदर करनी। इफ़ टाइम डिलेज तो आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो लॉस होते जाएंगे। तो गुड रिकवरी है। वेजोस्पाज्म अगर नाइमोडिपिन 5 से 14 दिन में ठीक किया जाए, नहीं तो फिर हम जो न्यूरो सर्जिकल ओपिनियन ले लेते हैं। हाइड्रोसेफलस होता है तो भी शंट कर लेते हैं। याद रखिएगा कि जो है वो अगर ही दोबारा से ब्लीड होता है तो आपको इमरजेंसी में जाना है। सो बेसिकली ये था सबरकनाइन। हमें बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही। अगर आप ये स्लाइड्स से गो थ्रू करेंगे, फाइनल के पेपर में लिख लें, आप जो है अपने राउंड्स में भी ये जो है वो बता दें, तो यू आर एट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सो थैंक यू सो मच टू ऑल। ये बेसिकली 5 पॉइंट्स है जो आप गो थ्रू कर सकते हैं चलते चलते वाइवा के दौरान। सो बेसिकली थैंक यू सो मच टू ऑल। नेक्स्ट जो वीडियो है वो चौथे जो है वो, अगर पेशेंट है वो हेडेक से प्रेजेंट होता है विद सम सिम्टम्स हम मेंशन करेंगे, तो भाई कैसे डायग्नोस किया जाए इसका हेडेक से। हम एक सिंपल से हेडेक से अपनी डायग्नोसिस तक कैसे पहुँचे हैं, तो बेसिकली मैं ट्राई कर 6 से 7 ऐसी वीडियोज़ हेडेक पे बनाऊंगी जो आपको जो है वो प्रेफरेंस करेगा कि मैंने अगर इस हेडेक के साथ ये है तो हाँ ये इसकी डायग्नोसिस हो सकती है। फर्दर वी कैन मूव इन्वेस्टिगेशन फाइनल लेवल या हॉस्टल के लेवल तक। तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अगर आप पीजीशिप में आ रहे हैं, रेजिडेंसी को फॉरेन एग्जाम दे रहे हैं, तो आपसे तो फॉरेन डायग्नोसिस ही पूछी जाएगी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, हैव अ वेरी नाइस डे।